कुछ और किस्से आपको सुनाते हैं, उसी स्टेशन वाली कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हम पहली डेट पे थे, बस ये मत पूछना कैसे, पर हाँ, हम डेट पे थे। उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड था, जल्दी उठ गया था और वक्त से पहले ही उसी कैफ़े पहुंच गया जो उसे पसंद था। हमने 5 बजे का डिसाइड किया था, पर मैं आधे घंटे पहले ही उसका इंतज़ार कर रहा था और तब मैंने देखा वो भी वहाँ थी, बिल्कुल मेरी तरह, समय से आधे घंटे पहले। उसने येलो ड्रेस पहनी हुई थी, वो बिल्कुल सनफ्लावर की तरह लग रही थी। धूप की रोशनी से उसे देखते ही रुक गई हूँ। मैं उसे देखते हुए कैफ़े के अंदर गया, हेलो कहा। थोड़ा नर्वस भी था, दिल कुछ और कह रहा था और दिमाग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम हमेशा इतनी जल्दी आ जाते हो या सिर्फ आज मेरे लिए? बस बस उस एक सवाल ने मेरी सारी घबराहट छीन ली। दिल बोला आज बोल दे जो महसूस है, दिमाग ने बोला पहले सांस तो ले। मैं हल्की सी हंसी के साथ बैठ गया। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी और उस धूप में उसकी येलो ड्रेस और भी चमक उठी। हमने चाय ऑर्डर की क्योंकि अब चाय सिर्फ आदत नहीं, उसके होने का एक हिस्सा बन चुकी थी। शुरुआत में वही घिसी पिटी बातें, काम, शहर, फिर पसंद नापसंद, पर हर बात के बीच एक खामोशी थी जो अजीब सी सुकून भरी लग रही थी। वही खामोशी जहाँ अल्फाज कम और एहसास ज़्यादा होते हैं। जैसे अर्ज़ किया है, खामोशियों ने भी आज कुछ कह दिया। उसकी एक नज़र ने पूरा हाल लिख दिया। लफ्ज़ छुप गए होठों के शीशे में, पर दिल ने बिना बोले इकरार लिख दिया। खैर, उसने पूछा, तुम इतना चुप क्यों हो आज? मैं थोड़ा रुक कर बोला, कुछ लम्हे बोलने के लिए नहीं होते, बस महसूस करने के लिए होते हैं। उसने नज़र उठाई और उस नज़र में सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी था। चाय ठंडी हो रही थी, पर बातें गर्म होती जा रही थी। हंसी बीच बीच में बिखर जाती और वक्त जैसे हमसे हार मान चुका था। कैफ़े से निकले तो शाम धीरे धीरे रात बन रही थी। वही पास का स्टेशन, वही पुरानी पटरियाँ, चाय की महक हवा में घुली हुई। उसने चलते चलते कहा कि मुझे लगता है हम पहली बार नहीं मिले थे उस रात। मैं मुस्कुराया कि कुछ लोग पहली बार में नहीं, एक दूसरी मुलाकात में अपने लगते हैं। स्टेशन पर ट्रेन की आवाज़ थी, पर जाने की जल्दी किसी को नहीं थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और एक सवाल किया कि फिर मिलेंगे? मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, अब मिलना किस्मत पर नहीं छोड़ेंगे। ना कोई वादा, ना कोई लंबी बात, बस दो लोग और एक कहानी जो चाय के एक कप से शुरू हुई और दिल के कोने में चुपचाप अपनी जगह बना गई। शायद ये सिर्फ पहली डेट नहीं थी, ये उस कहानी का पहला पन्ना था जिसे हम दोनों मिलकर लिखने वाले थे।